Hey guys, what's up? कैसे हैं आप लोग? In this video, I am going to talk about the ANM and GNM 22. But what is this ANM and GNM? Don't worry, I will explain everything about ANM and GNM 22, like the rules of examination, examination zones, performance of the certificate, recognized boards or counseling, timetable of ANM and GNM, and step of application, set matrix, and the last but not the least is FAQ, ANM एंड GNM। सारा का कुछ सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक विदाउट स्किपिंग में देखना। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही चीज़ मैं आपसे बताऊंगा, हर वीडियो की तरह अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, एंड also don't forget to like and share this video. So without wasting our time, let's get started. पर आ जाते हैं कि ANM and GNM क्या होता है। उसका सीधा सा आंसर ये है कि WBJE will conduct OMR based common entrance test ANM GNM 22 for admission in various college institute in the state of West Bengal of the academic session 22 and 23 in 2 years auxiliary nursing and midwifery course and 3 years general nursing course। अब ANM और GNM क्या होता है वो आपको मालूम हो चुका है। WBJE से जो भी कोर्स करा जाता है, WBJE कंडक्ट कराता है, WBJE का जो बोर्ड है वो कंडक्ट कराता है एक एग्ज़ाम, जिसमें आपको 2 साल का ANM करने को मिलता है नर्सिंग के लिए, एंड 2 साल का ANM नर्सिंग कोर्स, एंड GNM 3 साल का GNM नर्सिंग कोर्स आपको करने को मिलता है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन कैसे करते हैं, सारा कुछ मैं आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं कि जो भी ANM GNM, द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्ट 11/6/22 एंड 12/6/22 इन वेरियस सेशन। 2 सेशन में बहुत सारा सेशन होगा, उसमें आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। द सेशन फॉर एनी इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इंडिकेटेड इन हिज और हर एडमिट कार्ड। WBG विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द सेशन फॉर एनी कैंडिडेट। आई थिंक ये किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। ANM एंड GNM 22 will be held once only, and there shall be no further examination under any circumstance for those who are unable to appear on the above dates and time। ये सिर्फ साल में एक बार ही कराया जाता है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसके बाद अगर इस मौके को छोड़ते हो तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन के बारे में, देखो यार, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन के बारे में जो भी इस साल का जो भी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन के बारे में जो आया है नोटिस, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। नोटिस को पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ ANM एंड GNM, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर 1 जो होगा विल हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, जहाँ पे दिया गया है कैटेगरी 1 में आपको टोटल लाइफ साइंस से आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल कैटेगरी 2 में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल नंबर अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 40। इसी तरह टोटल मार्क्स अगर बात करें 50, क्योंकि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। इसी तरह फिजिकल साइंस में आपको 15 क्वेश्चन होगा 1 नंबर वाला, एंड 5 क्वेश्चन होगा जो 2 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपको 25 नंबर का हो चुका है। इंग्लिश आपका 15 क्वेश्चन होगा, एंड मैथमेटिक्स आपका 10, एंड जनरल नॉलेज 10, लॉजिकल रीजनिंग 5। टोटल आपका मार्क्स जो हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो 100। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो कि 115। अब कटअप क्या है वो मैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको चाहिए बहुत जल्दी तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। बात कर लेते हैं कि सिलेबस के बारे में। लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स विल बी बेस्ड ऑन द 10th स्टैंडर्ड सिलेबस of the recognized board or council in India। English, general knowledge, logical reasoning will be equivalent to the 12th standard curriculum। बात कर लेते हैं कि अगर आपको आप जिस भी बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड में, जो भी बोर्ड होगा, कौन से बोर्ड, इसी तरह मैं इस वीडियो में और भी बता देता हूं कि कौन सा बोर्ड से आपको इस एग्ज़ाम को देने को परमिशन मिला है। ऐसे तो लगभग सब बोर्ड से आप एग्ज़ाम को दे सकते हो, फिर भी
कुछ ऐसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, उस बोर्ड को आपको देख लेना। एंड लाइक यहाँ पे इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी, असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इसी तरह टोटल आपको मेंशन यहाँ पे कर दिया गया है, जबकि 74 बोर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा भी अगर आपको इसी तरह 12 और इक्विवेलेंट कोई भी बोर्ड होता है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसी तरह एक बात, एक ही सिंपल सेंटेंस में ये बता सकते हैं कि लगभग सारे इसमें आपको सारे जो भी हर बोर्ड से आपको परमिशन मिलती है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। एंड उसी के हिसाब से जो भी बाकी का जो लाइक स्कोरिंग मेथोडोलॉजी है वो मैंने हर वीडियो की तरह जो भी आपको, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लाइक WBJE एंड जेनपा जे का हर एक वीडियो में मैंने बता दिया। तो स्कोरिंग मेथोडोलॉजी इज टू इजी if you follow this those rules, so you can get enough number or a good cutoff, so you can get a better college. सो आई होप कि आपको जो भी स्कोरिंग मेथोडोलॉजी वो आपका क्लियर हो चुका है। एंड अगर बात कर लेते हैं इसके अलावा जो एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, मतलब क्वेश्चन पेपर तो मैंने ये बता दिया आपको। इसके जो भी मोड ऑफ आंसरिंग इन द एग्जामिनेशन टोटल OMR बेस्ड में होगा, इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रैंकिंग मेथोडोलॉजी एंड पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, WBJE will prepare merit ranks based on the candidate score in the common entrance test। आपका जो भी एंट्रेंस टेस्ट है उसी के बेसिक पे आपका जो भी रैंकिंग मेथोडोलॉजी मेरिट लिस्ट निकलेगा। एंड ये काफ़ी यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने जो भी बता दिया शॉर्ट में, तो आई थिंक आपकी समझ में आ चुका है। अब आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया है, लगभग सेम है, फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि द फॉलोइंग सब सेक्शन डिस्क्राइब द क्राइटेरिया एज पर द लेटेस्ट कम्युनिकेशन रिसीव फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज। कैंडिडेट मस्ट make themselves aware of the latest applicable rules of the different university, institute, government departments, regulatory bodies at the time of admission. The board will not responsible by the anyway if any candidate fails to aware himself or herself regularly on any updated information. The board would notify revision, correction, modification and receipt from the concerned authority till the start of counseling। अब आपको समझ में आ चुका है, आई होप आपको समझ में आ चुका है। लेकिन कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा। प्रॉब्लम होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए देन आप कमेंट करना। इंग्लिश में बोलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लगभग ये पूरा इंडिया के लोग इसे देखते हैं। तो सब्सक्राइबर का ही कमेंट आता है कि भैया इट विल बी बेटर कि अगर आप इस कोई भी वीडियो को इंग्लिश में बताए तो इट्स बेटर, क्योंकि हर किसी को हिंदी समझ में नहीं आती। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अपीयरिंग इन ANM एंड JNM, द एप्लीकेशन मस्ट बी इन सिटीजन ऑफ इंडिया। सो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। एंड द एप्लीकेशन मस्ट हैव पास्ड और मस्ट बी अपीयरिंग इन 22 in class 12 examination in 10+2 system only. The applicant's age must be at least 17 years as on the 31st of December 22, and the application should have been born on or before 31st of December 25। एंड द क्राइटेरिया अगर की बात करें, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स ऑन द 31st ऑफ December 22। एंड GNM के लिए ANM जो होता है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही बड़ी चीज़ है कि इस चीज़ को आप दिमाग में रख लेना कि जो ANM होता है ओनली फॉर द फीमेल के लिए, एंड GNM जो होता है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है, इसमें आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो जाना। अगर रेसिडेंस की बात करें, मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इंटरप्टेडली फॉर द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ 31st ऑफ, मतलब आपको लास्ट 5 ईयर्स से वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट होना पड़ेगा। एंड सी मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत एरिया। अगर आप ग्राम पंचायत एरिया से हो तभी जाके आप इसके लिए अवेलेबल हो, जो कि NM के लिए। अगर बात करते हैं GNM के लिए, मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अनइंटरप्टेडली फॉर एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स। ऐसे कि मतलब मस्ट भी, इस चीज़ को कंफ्यूज मत हो जाना कि आपको होना है लेकिन लास्ट 5 ईयर्स से होना है। सो इस हिसाब से आप अदर स्टेट से भी इसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 एंड 10+2 दोनों के लिए सेम है। हाँ, अगर आप किसी
जो अगर किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड रेगुलर क्लास मोड विद द एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एग्री एंड 40% मार्क्स और इंग्लिश, सो इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। एक्सपीरियंस अगर बात करें नॉट एप्लीकेबल एंड फॉर द GNM for ANMs who are WB state government employee 3 years of uninterrupted and satisfactory experience is required as per the tier rules. Experience will be counted up at the लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। लैंग्वेज की अगर बात करें मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड एक्सप्रेस इन बंगाली और नेपाली। आपको बंगाली आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए एंड उसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए। मेडिकल फिटनेस के बारे में बात करें तो ऑल कैंडिडेट्स मस्ट बी मेडिकली फिट फॉर द कोर्स एंड प्रोड्यूस ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द फॉर्मेट ऑफ जो भी दिया हुआ है वो फॉर्मेट में आपको डाल दूंगा। जो सारा का सारा ये इन्फॉर्मेशन, सारा का सारा ये डॉक्यूमेंट जो आपका टेलीग्राम ग्रुप में अब मैं डाल दूंगा। अगर आपको नहीं मालूम टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हो, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करें वो मैं बाद में भी इसे डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अगर आपका 10+2 का सारा डॉक्यूमेंट है तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आ जाते हैं इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मतलब ANM एंड GNM के लिए। देखो यार लगभग सेम है, आपको अपना फादर्स नेम ये जो भी सारा का सारा कुछ आप अगर दूसरे एप्लीकेशन कर चुके हैं दूसरे किसी भी एग्ज़ाम को, उसी तरह आपको सारा का सारा सही इन्फॉर्मेशन करना है, सही इन्फॉर्मेशन डालना है। अपने फादर्स का अपने मदर्स का सारा कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो ओरिजिनल होना चाहिए एंड दैट्स ऑल। अगर बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में तो आपको थोड़ा 30 मिनट्स पहले आपको जाना होगा एंड आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह लेके जाना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। सो इट्स बेसिक, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो इट्स बेटर देन मी एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आपको जो भी मैंने डिस्कस कर दिया कि जो भी क्वेश्चन पैटर्न वो तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। परफॉर्मेंस आपको जो अगर रेसिडेंशियल हो वेस्ट बंगाल के तो आपको ए परफॉर्मेंस में साइन करके आपको डिपॉजिट करना है या फिर सबमिट करना है, तो ये मैं डाल दूंगा जो भी आपका जो इसमें डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। डोंट वरी अबाउट दैट। सो जो भी बोर्ड है वो बोर्ड के बारे में भी मैंने बता दिया, ये कौन सा बोर्ड है। अगर आप मेल आना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बात करें तो जो भी डेट शेड्यूल के बारे में, यहाँ पे सारा का सारा डेट शेड्यूल दिया हुआ है। जैसे 11 जैन से आपका 11 जैन ट्यूसडे से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, जो कि फ्राइडे 6 PM तक चलेगा, 28 जैन तक। ऑनलाइन करेक्शन एंड डाउनलोडिंग रिवाइज्ड कंफर्मेशन पेज वो 29 जैन से स्टार्ट हो जाएगा एंड ये चलता रहेगा 31 जैन तक। पब्लिकेशन ऑफ डाउनलोड की एडमिट कार्ड वो की 2/6 थर्सडे, जो टेंटेटिव है, अभी वो कंफर्म नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं आने वाले टाइम में बताता रहूँगा। इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है, यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने बताया, यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी ऑफिशियल दिया हुआ है। तो आई होप कि इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा जो भी सीट मैट्रिक्स है, सारा का सारा कुछ सीट मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे डाल देना है एंड इसके हिसाब से आप टोटल अगर सीट के बारे में बात करें तो 10797 टोटल सीट्स है। इसी तरह अगर बात कर लेते जो भी हर एक आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसमें भी कौन सा कितना है वो भी यहाँ पे डाल दिया गया है। आई होप आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी एंड इसी तरह जो भी FAQs है, मतलब अगर आपको मैंने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ मेरा सवाल है तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को एक बार देख लेना। यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है एंड उसका आंसर भी दिया गया है। आई होप यहाँ पे आपको सारा का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे डाउट हो चुका है तब तो मैं हूँ, अब मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए किसी भी तरह, लाइक कमेंट के थ्रू या फिर मेरे सोशल हैंडल के थ्रू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो को इतना तक देखने के लिए। अगर इतना तक देख लिया तो लाइक शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। दैट्स फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।